हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ऑलवेज बुल्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धन जब से इंडियन स्टॉक मार्केट में आए तब से इंडियन ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, उनका सबसे फेवरेट ब्रोकिंग एप्लीकेशन यहाँ पे बनता जा रहा है। हम सबको पता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए, उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए सीधा एक अलग से प्लेटफॉर्म लेके आना या सीधा एक ऐसा फीचर लेके आना कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो कर दे। इस तरीके से धन इंडियन स्टॉक मार्केट में काम किया है धन ने, और सबसे फेवरेट ब्रोकिंग एप्लीकेशन भी यहाँ पे धन बना है सबका। तो ऐसे हम एपिसोड्स बना रहे हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए धन ने अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे बनाए वो किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करते हैं। देन इक्विटी ट्रेडर्स हो, इक्विटी ट्रेडर्स के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स अभी तक धन ने बनाए, जितने भी फीचर्स अभी तक धन ने बनाए, वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। वह इक्विटी ट्रेडर्स लव धन, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे मस्त एकदम प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रहे हैं, जिसके दो एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए। तो इस एपिसोड में हम पहले बात कर रहे हैं स्कैनेक्स जो प्लेटफॉर्म है धन का, स्कैनिक्स प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसमें मल्टीपल फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और इतने सारे फीचर्स है, फिर भी कोई भी जिसको नॉर्मल कंप्यूटर का नॉलेज है वो भी यूज़ कर सकता है। इतना अच्छा यूआई यूएक्स इंटरफेस आपको मिल जाता है। तो धन जो इक्विटी ट्रेडर्स है, ठीक है, तो मेरे सामने यहाँ पे देखो स्कैनिक्स नाम का प्लेटफॉर्म यहाँ पे खुला है। इसमें मैं पहले लॉगिन करता हूँ। इसके ऊपर भी, स्कैनिक्स के ऊपर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए, वहाँ जाके आप देख सकते हो। मैंने सिंपली मेरे मोबाइल से यहाँ पे क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन किया। इकोसिस्टम भी देखो कितना अच्छा है, क्यूआर कोड स्कैन किया, मेरे सामने ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखो स्कैनिक्स में हमने देखा था पहले दो एपिसोड्स में, ये जो स्क्रीनर्स नाम का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे देखो स्टॉक स्क्रीनर्स पर और इंडियन स्टॉक स्क्रीनर नाम का जो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है स्कैनिक्स में, इसमें किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ इसमें, और किस तरीके से मेरी इक्विटी ट्रेडिंग और भी ज़्यादा यहाँ पे आसान बना सकता हूँ। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 5,000 अगर स्टॉक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉर एग्जांपल, और उसमें से मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए कि जो रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक कर रहे हैं। मैंने सोच के रखा है कि R1 अगर कोई स्टॉक ब्रेक करता है तो मुझे उस स्टॉक को खरीदना है। लेकिन यार 5,000 स्टॉक है, तो उसमें से मैं कैसे 2 स्टॉक खरीदूंगा। हो सकता है 1,000 स्टॉक्स है, 100 स्टॉक्स है जो कि रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक कर रहे हैं, राइट। तो एपिसोड 1 में और 2 में मैंने वही दिखाया है कि किस तरीके से धन ने प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्लेटफॉर्म एंड फीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है धन, जिसकी वजह से बस आप एक क्वेरी डाल के इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर 5,000 स्टॉक्स या 10,000 या 15,000 है, जितने भी स्टॉक्स R1 उस पर्टिकुलर R1 को ब्रेक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली धन वो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने ला के रख देगा। वैसे यहाँ पे फंडामेंटल स्क्रीनर, मैंने जैसे कि टेक्निकल स्क्रीनर बताया था आपको, इंट्राडे स्क्रीनर बताया था, फंडामेंटल स्क्रीनर आपको इक्विटी में किस तरीके से हेल्प करेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स, कैपिक बूस्ट, माइटी मिड कैप स्टॉक्स, स्टेलर, ऐसे बहुत से ऑप्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टॉक्स है। मैंने यहाँ पे फंडामेंटल स्क्रीनर पे क्लिक किया। कंपनीज विथ ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी रिक्वायरिंग मिनिमल वर्किंग कैपिटल। मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट में से ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनका निगेटिव वर्किंग कैपिटल है या मिनिमल वर्किंग कैपिटल उनको लगता है, लिक्विडिटी रिक्वायर है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स मुझे ढूंढने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे देखो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे सिंपली क्या लगा है कि लेस और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, राइट। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करें तो ये यहाँ पे होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। वर्किंग कैपिटल का मैंने अलग बताया था। वर्किंग कैपिटल आपका होना चाहिए लेस और इक्वल टू ज़ीरो। रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए 3 ईयर्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट है। इसमें हो सकता है कि मेरी कुछ अलग थोड़ी एक्सपर्टीज़ है, मेरी कुछ अलग सोच है, तो मैं उसको भी एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए सिंपली मुझे कहाँ पे आना है, कस्टमाइज़ पे आना है। कस्टमाइज़ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो वर्किंग कैपिटल का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। समझो मुझे यहाँ पे कम लगाना है, मुझे लगाना है 1 लाख या 10,000, 1 लाख मुझे मैंने लगा दिया। रेवेन्यू ग्रोथ 3 ईयर की जगह मुझे चाहिए यहाँ पे 5 साल का, मैंने 5 साल का लगा दिया। अब यहाँ पे एफ होल्डिंग कितनी चाहिए, मैक्स मिनिमम, ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लगा सकते हो और सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव करने के बाद आप इस लिस्ट को नाम भी दे सकते हो। जैसे वहाँ पे स्क्रीनर का नाम था ना, फंडामेंटल स्क्रीनर जो भी है, वो आप मैन्युअली यहाँ पे दे सकते हो। मैन्युअली जैसे ही दोगे तो आपको खुद का स्क्रीनर यहाँ पे बना सकते हो। इसमें मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा एपिसोड 4 में। एपिसोड 3 में मैं आपको बताऊंगा धन की तरफ से आपको क्या क्या मिलता है। मैं आ जाता हूँ फिर से स्क्रीनर पे। क्रिएट का ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा। स्क्रीनर पे आने के बाद देखो टेक्निकल स्क्रीनर है, सो फंडामेंटल स्क्रीनर में मैं आऊँगा। तो यहाँ पे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पे मैं अगर आता हूँ, तो ईयर टू ईयर लास्ट क्वार्टरली सेल्स एंड ग्रोथ जो होनी चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए 10।
ईयर टू ईयर लास्ट क्वार्टरली प्रॉफिट एंड ग्रोथ होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 15। मार्केट कैप होना चाहिए 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 500 करोड़ होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 30 होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 30 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो यहाँ पे धन ने सेट किया है सारा, वो मैंने जैसे क्रिएट का ऑप्शन बताया ना, वहाँ से जाके आप यहाँ से 30 से 20 कर सकते हो, और भी ज़्यादा मल्टीपल क्वेरीज आप लगा सकते हो जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उस हिसाब से। और धन सारे के सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे ला के देगा खुद से, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि चलो ऐसे में 10 क्रॉस करने कौन सा स्टॉक कर रहा है मैं देखूँ। आप बस लगाओ यहाँ पे कि ऐसे में कौन सा 10 कौन से स्टॉक्स ऐसे जो ऐसे में 10 को क्रॉस करे, सारे के सारे स्टॉक्स मुझे चाहिए। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा फंडामेंटली आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। वही कैपेक्स बूस्ट है, वो भी मैं यहाँ पे देखो इंक्रीज इन कैपेक्स कितना है, ग्रेटर और इक्वल टू 50 होना चाहिए। वो सारे के सारे स्टॉक्स में मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, अब मैंने बस लगाया कि मेरी ये है एक एक्सपर्टीज़, इसके हिसाब से मुझे जितने भी स्टॉक्स इस पर्टिकुलर क्वेरी को फॉलो कर रहे हैं लाके दो, धन ला के देगा। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मतलब नियरिंग 15 वीक हाई पे कौन से स्टॉक्स है, मुझे सारे के सारे ला के दो। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर दूंगा, धन मुझे सारे के सारे स्टॉक्स ला के देगा। स्टेलर स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से, इसे मुझे धन सारे के सारे ला के देगा। तो ये फंडामेंटल स्क्रीनर जो कि स्कैनिक्स आपको प्रोवाइड करता है। अभी इन सारे चीज़ों को मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है स्कैनिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट में कि ये फीचर कैसे वर्क करते हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्विटी ट्रेडिंग जो भी करते हैं उनको धन ऐसे फीचर्स एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि जिसकी वजह से जो भी इक्विटी ट्रेडर्स से धन उनका फेवरेट ब्रोकिंग एप्लीकेशन बन रहा है। तो एक द स्कैनिक्स आपको किस तरीके से हेल्प करता है, फंडामेंटल स्क्रीनर्स आपके सामने, टेक्निकल स्क्रीनर्स है आपके सामने, इंट्राडे स्क्रीनर्स आप देख सकते हो, प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स है, कैंडल स्टिक स्क्रीनर जिसमें हमारा होता है ना कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग बना तो मैं बाय करूंगा, तो बुलिश इंगल्फिंग तो 1000 स्टॉक्स में बन रहा होगा एट अ टाइम, 1000 स्टॉक थोड़ी मुझे पता चलेंगे, लेकिन पता चलेंगे धन की उससे। अगर बुलिश इंगल्फिंग का यहाँ पे आप क्वेरी लगाओगे, यहाँ पे देखो क्वेरी लगाई बुलिश इंगल्फिंग, मतलब जिस भी स्टॉक्स में इंडियन स्टॉक मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग बन रही है वो सारे के सारे स्टॉक्स धन मेरे सामने रखेगा। अब यहाँ पे मेरा एक और है कि निफ्टी 50 में अगर बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है तो निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स मुझे देखने, तो वो भी क्वेरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्रिएट का ऑप्शन कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो माई सेव्ड स्क्रीनर्स है ना, यहाँ पे देखो यहाँ से क्रिएट न्यू स्क्रीनर है, यहाँ पे क्रिएट में आके चेक कर सकते हो। एपिसोड 4 में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एपिसोड 3 में स्कैनिक्स नाम का प्लेटफॉर्म आपको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि धन ने यहाँ पे बनाया इक्विटी ट्रेडर्स को। ये एपिसोड 3 था। ऐसे में मल्टीपल एपिसोड्स यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग, देन यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या यूज़ है, देन यहाँ पे स्क्रैनिश के और भी प्लेटफॉर्म से धन के उनके क्या यूज़ है इक्विटी ट्रेडिंग में, देन किस तरीके से इक्विटी ट्रेडिंग में आप उनका बेनिफिट कर सकते हो, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और सारे फीचर्स एंड सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जिसने भी अकाउंट ओपन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक है, वहाँ जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 4 में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।